बलिया में भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद वहां के एसपी और एएसपी के साथ 17 पुलिस कर्मियों और दलालों को सस्पेंड कर दिया गया। जितने भी अपराध यहाँ बताए गए उन सब में प्रभावी कार्रवाई हुई, एग्जेम्पलरी कार्रवाई हुई और एग्जेम्पलरी कार्रवाई और सजा के बारे में यहाँ यह पहले ही आ चुका है। इसलिए मान्यवर जो कुछ भी इन्होंने कहा है वो नियम 56 में नहीं आता, इसलिए इसको अग्राह्य किया जाए। ये सरकार, ये सुन लीजिए, ये सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जो 2017 में शुरू की गई थी, आज भी उसी शिद्दत के साथ वो कायम है, उसी शिद्दत के साथ। और किसी हालत में योगी सरकार किसी भी अपराधी को छोड़ने के पक्ष में नहीं है, किसी हालत में छोड़ेगी भी नहीं। बलिया में भ्रष्टाचार की बात सामने आने के बाद बलिया के एसपी और एएसपी को पद से हटा दिया गया है। सीओ थाना अध्यक्ष और दरोगा को सस्पेंड किया गया है। इतना ही नहीं, 15 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, जबकि 2 सिपाही और 16 दलाल इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। करप्शन के ऊपर नो टॉलरेंस की नीति सीएम की लगातार इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा अर्थात सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर अपनी कठोर कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे प्रदेश में अब रेड अलर्ट जारी हो गया है। बलिया, सीतापुर, फतेहपुर से वाराणसी तक एक्शन हुआ है। कहीं पूरी चौकी ही लाइन हाजिर कर दी गई है, तो कहीं पूरे थाने को ही सीएम योगी ने सस्पेंड कर दिया। यूपी के सीएम योगी के पास भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें सरकारी दफ्तरों से ही आ रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया में बिहार और यूपी बॉर्डर पर पुलिस वालों के द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया। पुलिस के आला अधिकारी को इसकी शिकायत मिली तो एक्शन भी किया गया। ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में सीएम योगी ने एसपी और एएसपी तक को पद से हटा दिया। उस इलाके की सीओ को भी सस्पेंड किया गया। भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटाडीह चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटाडीह को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। बलिया में करप्शन का जाल किस कदर फैला था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ से हर महीने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो रही थी। सोचिए जरा, प्रशासन के नाक के नीचे यहाँ तो प्रशासन ही लगा हुआ था, पुलिस लगी हुई थी। अब आप सोचिए, गंगा नदी पुल पर भरौली चेक पोस्ट, जहाँ से रोजाना 1000 ट्रक गुजरते हैं, हर ट्रक से 500 रुपए की वसूली की जाती थी और इस तरह से हर दिन 5 लाख रुपए की वसूली हो जाती थी। यानी कि हर महीने 1.5 करोड़ रुपए की उगाही हो रही थी। ट्रकों से बालू, मिट्टी, पशु की तस्करी होना ये आम बात थी और इसकी एवज में पुलिसकर्मी पैसों से वसूली कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ये पुलिसकर्मी निजी लोगों को दलाल बनाकर वसूली कर रहे थे। इस अवैध वसूली के मामले में छापेमारी के बाद अब तक कुल 16 दलाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रक थे, इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। तो ये इस तरीके के ट्रक थे और ये जो ट्रक्स थे ये बिहार से आते थे। इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलू जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की है। पुलिस, थाना, तहसील, राजस्व विभाग, ऐसे कई सरकारी महकमों में अराजकता का माहौल व्याप्त है। शायद इसीलिए बाबा का बुलडोजर एक्शन अब पूरे यूपी में चल रहा है। ऐसे में विपक्ष दलों को भी अपना उल्लू सीधा करने का मौका मिल गया है। देखिए
क्या कहना है उनका। बलिया जनपद का 50% से ज़्यादा हिस्सा बिहार से सटा हुआ है। मेरे विधानसभा का ये नरही थाना मैंने 6 फरवरी 2024 को इसी सदन में कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी कि मेरे नरही थाने से मैंने इसके पहले अधिकारियों से मिल के कहा था, जब तक एसपी आते थे सबसे कहता था कि हमारे नरही थाने से ये बहुत बड़ी तस्करी हो रही है, शराब की तस्करी हो रही है, गौ तस्करी हो रही है। मुख्यमंत्री जी ये रेट वहां लगा हुआ था कि मवेशी प्रति ट्रक 35,000 रुपये, अनाज की तस्करी के लिए 1,000 रुपये प्रति ट्रक, लाल बालू जो बिहार से आता था उस पर 500 रुपये प्रति ट्रक, कोयला जो आता था वो 800 रुपये प्रति ट्रक, लोहे पे 500 रुपये प्रति ट्रक, यहाँ तक कि भूसा पर भी 50 रुपये ट्रैक्टर ये ले लेते थे पुलिस वाले। शराब पर तो सप्लाई के हिसाब से रेट है। केवल मेरे थाने का मामला मुख्यमंत्री जी नहीं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, मंत्री जी बैठे हैं हमारे, मैंने इसको सदन में उठाया था, कार्रवाई निकाल करके देख लीजिएगा। लेकिन 6 फरवरी के बाद 5 महीना बीत जाने के बाद ये कार्रवाई जब हुई तो जब डीआईजी साहब आया और एडीजी साहब जब गए थाने पर और उन्होंने रात के 24/25 की रात में छापा मारा तो डीआईजी साहब का ये बयान था थाने के अंदर पत्रकारों के सामने, कहा कि हमारे सिपाही जो पकड़े गए उन्होंने बयान दिया कि मैं 500 रुपया प्रति ट्रक लेता था और रात भर में 1,000 ट्रकें पार होती थी। मैंने कहा था कि ये 1,000 ट्रकें जब एक साथ पुल पे रुकती थी लगता था ये पुल मेरा टूट जाएगा, पूरा हमारा इलाका जाम में फंस जाता था, कितने लोगों की जान चली जाती थी, लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे, कितने लोगों की ट्रेन छूट जाती थी, कितने लोगों की, एक तो दूल्हा शाम को चला था माननीय मुख्यमंत्री जी, पहुंचा सवेरे 5 बजे, शादी उसकी नहीं हो पाई। यूं तो भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहराई तक होती है। जनता, कर्मचारी, अधिकारी से लेकर नेता तक सभी इसमें लिप्त होते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में सभी का योगदान है। अवैध कामों से मिली रिश्वत की बंदरबाट में सभी की हिस्सेदारी तय होती है। बलिया में भी यही खेल चल रहा था। हर दिन 1,000 ट्रक चालकों से पैसे उगाही कर महीने में 1.5 करोड़ की रिश्वत जमा करने वाले पुलिसिया और दलालों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें सजा भी मिलेगी। लेकिन इनके भ्रष्ट कामों में समर्थन देने वाले राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों को कौन सजा देगा, यह एक यक्ष प्रश्न जरूर बन गया है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 टाइम न्यूज, खबर वही जो हो सही। Available on Google Play and App Store. Download it now.